ओनियन ओनियन पर हमें प्लांट सेल ऑब्जर्व करना है। प्लांट सेल ओनियन का जो हमारे पास पीस होगा उस ओनियन के पीस पर हम प्लांट सेल कैसे देखेंगे। तो प्लांट सेल ऑब्जर्व करने के लिए इसका एपिडर्मिस लेयर जो इसमें जितने भी अलग अलग लेयर्स होते हैं, एक ओनियन अगर हम देखते हैं तो ओनियन में अलग अलग लेयर होंगे, तो उन लेयर्स को अगर हम क्लियर करते हैं, उन ओनियंस को अगर ऐसे तोड़ते हैं तो तोड़ने पर हमें इस टाइप का लेयर क्लियर तरीके से दिखाई देगा। ये हमारे पास एपिडर्मिस का लेयर है, ये ओनियन में से भी मिल जाएगा। इसका छोटा छोटा पीस हमें कर देना है फोर्सेप के हेल्प से। ये फोर्सेप हम यूज़ करते हैं इसके छोटे छोटे पीसेस करने के लिए। ये जितना छोटा पीस होगा उतना अच्छा ऑब्जर्वेशन हमारा होगा। तो छोटा पीस हमने इसको कर लिया और इसको डायरेक्टली हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसको हमने पेट्री डिस्क में रख लिया। अब जितने भी छोटे पीसेस हैं इनको हमें स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के लिए हम सेफ्रेनिंग सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। स्ट्रेन करने के लिए यानी जो हमारे पास एपिडर्मिस का लेयर था उसे हमने क्या करना है, डाई करना है। डाई करने के लिए सेफ्रेनिंग सॉल्यूशन हमने वॉच ग्लास में ले लिया। वॉच ग्लास में सेफ्रेनिंग सॉल्यूशन है। ब्रश के हेल्प से इसमें जो सबसे छोटा पीस होगा ब्रश के हेल्प से इसे निकालेंगे और इसे डायरेक्टली जो वॉच ग्लास में हमारे पास सेफ्रेनिंग सॉल्यूशन का लिक्विड है उसमें हमने इसे डिप कर दिया। अब ये पूरी तरीके से डाई हो चुका है। ये जो एपिडर्मिस है, ओनियन से हमने एपिडर्मिस लिया था, ये डाई हो चुका है। अब यहाँ से ये जो एपिडर्मिस है इसको निकालेंगे और एक्स्ट्रा स्ट्रेन, चूँकि ये डाई हुआ है तो इस पर कलर ज़्यादा आ चुका है, तो एक्स्ट्रा कलर को रिमूव करने के लिए दूसरे हमारे पास जो पेट्री डिस्क में हमने पानी लिया उसमें हम उसे रिमूव करेंगे और एक्स्ट्रा डाई जो है उसको वॉश कर देंगे। एक्स्ट्रा डाई यहाँ वॉश हो चुका है। अब यहाँ पर जो ये हमारे पास एपिडर्मिस का जो पीस था इसे हम एक क्लीन स्लाइड लेंगे और ये जो पीस था इस पीस को एपिडर्मिस का ये जो छोटा सा पीस था इसे हम स्लाइड पे रखेंगे और इसे ब्रश की हेल्प से ही मैनेज कर देंगे इसको। और मैनेज होने के बाद इसके ऊपर कवर स्लिप हमें यूज़ करना है। पहले इसके ऊपर जो ग्लिसरॉल होगा, ग्लिसरॉल का 1 ड्रॉप इसके ऊपर यूज़ करना है ड्रॉपर की हेल्प से। इसके लिए ग्लिसरॉल की जरूरत, ग्लिसरॉल हमें एक बूंद इसमें से ले लेना है और इसी के ऊपर 1 ड्रॉप हम यूज़ करते हैं। ग्लिसरॉल का 1 ड्रॉप हमने लिया। ये हमारा जो स्लाइड है, स्लाइड अब प्रिपेयर हो जाएगा। केवल इसके ऊपर कवर स्लिप हमें यूज़ करना है। अब फाइनली जो हमारे पास एपिडर्मिस जो था उस एपिडर्मिस को हमने स्लाइड करने दिया और इस स्लाइड पर निडल की हेल्प से कवर स्लिप को रखेंगे। और ये निडल हम यूज़ करते हैं कि इसमें बबल्स ना बने, इसी की वजह से इस निडल की हेल्प से हमने ये स्लाइड पर कवर स्लिप रख दिया। अब ये हमारा स्लाइड प्रिपेयर है। अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोप पर इसे ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हम क्लियर तरीके से प्लांट सेल को देख सकते हैं। प्लांट सेल देखने के लिए हम किस वेजिटेबल का यूज़ कर रहे हैं, ओनियन का। तो ओनियन के थ्रू ही हम इसे ऑब्जर्व करें। तो ओनियन में कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, एपिडर्मिस पार्ट। एपिडर्मिस पार्ट हमें कैसे मिल रहा है, जब हम ओनियन का जो लेयर था उस लेयर को टर्न हमने किया, टर्न करके वहाँ से हमें एपिडर्मिस मिल जाएगा और उसी का छोटा छोटा पीस हमें करके कहाँ लेना था, पेट्री डिस्क में लेना था। और फिर उसके बाद डाई करने के लिए कौन सा रिजेंट यूज़ करना है, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन। कौन सा डाई यूज़ करेंगे, सेफ्रेनिन सॉल्यूशन का। और डाई करने के बाद फिर एक्स्ट्रा स्ट्रेन वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर डायरेक्टली हमने जो एक्स्ट्रा जो रिजेंट था, डाई था, वो वॉश करनी है। वहाँ से उठाकर हमें कहाँ यूज़ करना है, स्लाइड पर रखना है। और फाइनली फिर उसके बाद ग्लिसरॉल का 1 बूंद इसके ऊपर लेकर फिर कवर स्लिप लगाना है निडल के हेल्प से। निडल के हेल्प से कवर स्लिप क्यों लगा रहे हैं, हाँ, बबल्स का फॉर्मेशन ना हो, इसकी वजह से हम निडल्स के हेल्प से कवर स्लिप का यूज़ करते हैं। ये कवर स्लिप जो छोटा सा स्क्वायर पीस होगा ग्लास का, ये क्या है, कवर स्लिप है, इसी को हम यूज़ करते हैं। और फाइनली हमारा जो स्लाइड है वो स्लाइड प्रिपेयर हो गया। अब इसे हमें ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप। अब ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप। इस पर एक्स्ट्रा जो ग्लिसरॉल ऊपर की तरफ कवर स्लिप के ऊपर जो दिखाई दे रहा है उसको हम ये फिल्टर पेपर का यूज़ करके उसे रिमूव करने के लिए कि कहीं भी ऑब्जर्व करने में कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो हमने फिल्टर पेपर लिया। फिल्टर पेपर इसके ऊपर रख कर इसमें जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास ऊपर की तरफ ग्लिसरॉल दिख रहा है उसे हमने इससे आसानी से हटा दिया। अब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे
यहाँ पे माइक्रोस्कोप में हम क्लियर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लांट सेल को। यहाँ पे हम क्लियर तरीके से प्लांट सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चारों तरफ से बाउंड्रीज हैं, यानी रेक्टेंगुलर शेप में हमें दिख रहा है, और बीच में जो डॉट की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वह न्यूक्लियस हो पा रहा है। ये जो ओनियन का हमने एपिडर्मल लेयर यूज़ किया था, उस एपिडर्मल लेयर में ही हमें एक सिंगल सीट ऑफ सेल्स का लेयर हमें मिल रहा है, जो कि क्लियर तरीके से माइक्रोस्कोप में हमें ऑब्जर्व हो रहा है। रेक्टेंगुलर शेप में बहुत सारे सेल का एक लेयर है, और बीच में एक डॉट की तरह स्ट्रक्चर है, वो न्यूक्लियस है, यानी ये सेल का स्ट्रक्चर हमें क्लियर ऑब्जर्व हो रहा है।